सो गुड मॉर्निंग चैंपियंस। एक बार और एक सुंदर सुबह में आप सब लोगों का स्वागत है। आज का दिन बेहतरीन है, आज का मौसम बेहतरीन है और ये जीवन की सांसें मिली हैं, आज का वो बोनस है जिसके लिए भगवान को बहुत बहुत। एक बार की बात है कि एक आदमी डीजल पंप रिपेयर कर रहा था। आपने देखा होगा गांव में डीजल पंप लगा रहता है जिससे कि आटा चक्की भी चलती है और समटाइम उससे पानी भी निकाला जाता है। वो उस पंप को रिपेयर कर रहा था और उसमें क्या हो रहा था कि उसका जो नोजल था वो जाम हो गया था। वो नोजल को साफ सफाई करके और वो बंदा मशीन को हाथ से घुमा रहा था जोर जोर से और वो चेक कर रहा था कि नोजल ठीक है कि नहीं है। और उसने उंगली ऐसे रखा और नोजल की तरफ से इतने प्रेशर से डीजल का फवारा आया कि उसके हाथ को काट। सडनली जितने लोग वहां खड़े देख रहे थे रिपेयरिंग, सब लोग सरप्राइज हो गए कि ये क्या हो गया। डीजल के फव्वारे ने, डीजल के प्रेशर ने इस आदमी के हाथ में छेद कर दिया। तुरंत उसको दवा ववा लगा के और हाथ पट्टी किए थोड़ी देर में, और काफी दिनों तक उसका इलाज चलता रहा। तो ऐसी क्या बात थी कि डीजल से उस आदमी का हाथ कट गया। ऐसे ही एक आदमी जिसको मार्बल की कटिंग करनी थी और उसने बहुत सारे टेक्निक बना दिए थे, जैसे हैंड सा है, ब्लेड सा है, इलेक्ट्रिकल मशीन्स की बहुत सारी चीजें हैं। फिर उसने एक दिन सोचा कि चलो और भी क्या कुछ बना सकते हैं। तो फिर उसने आविष्कार किया वाटर जेट का। शायद आप लोगों में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि वाटर जेट क्या है। पानी के प्रेशर से मार्बल की कटिंग की जाती है, पानी के प्रेशर से ग्रेनाइट की कटिंग की जाती है, और पानी के प्रेशर से ऐसे ऐसे नक्काशी वाली चीजें एकदम सीएनसी की डिजाइनिंग करके उससे काट दी जाती है। और जिस चीज से काटी जाती है वो पानी होता है, वाटर होता है, वाटर जेट हो। सो इन दोनों में क्या समानताएं हैं कि ऐसा कैसे था कि एक डीजल के फव्वारे से एक आदमी के हाथ में छेद हो जाता है। ऐसा क्या है कि वाटर जेट से पत्थर कट जाते हैं। कभी ये सुनने में अजीब नहीं लगता कि पानी ने पत्थर को काट दिया, और वो भी उस शेप में जो शेप आपको चाहिए। सोचिए मैं किस बात को आपके सामने लेके आना चाहते। कहते हैं इसको एक, मतलब आप कुछ भी करें, इतना प्रेशर से करें, इतना लग के करें, इतना अंदर घुस जाएं उसमें, आप उस पानी की धार की तरह बन जाएं जो एक पत्थर को काट दे रहे। अब सोचिए इस चीज को कि जो चीज दुनिया के लिए असंभव है, कभी आप कोई सोच ही नहीं सकता कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, लेकिन एक शक्ति जब सिंगल डायरेक्शन में पूरी फोकस के साथ चलती है तो क्या परिणाम लाती। आपने अपने जीवन में देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो आपकी नजर में मंदबुद्धि हैं बट बहुत सफल हैं, और ऐसे लोगों को भी आप जानते होंगे कि आपकी नजर में बहुत तेज तर्रार हैं बट असफल है। इनमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि जो मंद बुद्धि है उसको मालूम है कि मुझे बहुत कुछ नहीं आता है, उसको एक ही चीज आता है और वो एक ही काम कंटिन्यू सालों साल सालों साल सालों साल सालों साल करता जाता है और उसमें उसकी मास्टरी हो जाती है, वही उसकी पहचान हो जाती है, और उसी में उसको इतनी कैपेबिलिटी मिल जाती है कि दुनिया उसको उस काम के लिए पैसे देना शुरू कर देती है। वहीं एक दूसरा आदमी जिसमें कैपेबिलिटीज बहुत है बट वो हर रोज अलग 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 कामों को कर रहा है। और आप बहुत सारे ऐसे लोगों को जानते हैं कि अंत में उनकी जिंदगी में कुछ भी अचीव नहीं हुआ, क्योंकि वो मल्टीपल थिंग्स पे फोकस करते रहे। कभी थोड़ा ये कर लिया, कभी ये कर लिया, कभी ये कर लिया, कभी ये कर लिया। ऐसा नहीं है कि वो असफल हो गया, सर्वाइवल तो किया, बट चूंकि वो हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रहा, कभी जिंदगी में उसको सुकून नहीं मिला, उसको शांति नहीं मिली, वो यहां से यहां, यहां से यहां भटकता। आज का संदेश सीधा एकदम क्लियर है। आप जीवन में जो कुछ भी बनना चाहते हैं, ऐसी कोई फील्ड नहीं है जिसमें ऊंचाई नहीं। आप अपने प्रोफेशन को, अपने सपने को, अपने विचारों को एकदम सिलेक्ट करिए और एक एक चीज पे फोकस करिए। आप चाहे जो कुछ भी बनना चाहते हो डिसाइड करिए, और एक बार डिसीजन होने के बाद आगे पीछे दाएं बाएं देखना बंद करिए, और उस काम को करने के लिए जितने स्किल्स की जरूरत है और जहां से सीखने की जरूरत है, दिल की गहराई से वहां जाए और उस एक स्किल को सीख के अपने जिंदगी को बेहतरीन बनाइए। सपोज करिए अमिताभ बच्चन किस चीज के मास्टर है? एक चीज, एक्टिंग। सचिन तेंदुलकर किस चीज के मास्टर है? एक चीज, क्रिकेट। और क्रिकेट में भी एक चीज, बैटिंग।
इसी तरह से बहुत सारे लोग हैं। जैसे अगर प्रधानमंत्री का नाम लें तो एक ही चीज के मास्टर हैं, पॉलिटिक्स। कैसे लोगों को रिलेशन में बांध के लीड किया जाए, लीडर। इस तरह से आप जाएंगे तो हर फील्ड के जो लोग हैं उनको एक ही चीज है, पंडित रविशंकर म्यूजिशियन, केवल म्यूजिक आता है। आप अपना फील्ड डिसाइड करिए और उसमें एक ही चीज के अंदर इतना घुसिए, इतनी क्वालिटी क्रिएट करिए, इतनी क्वालिटी क्रिएट करिए, आप दुनिया में उन गिने चुने लोगों में बन जाएं जिसमें आपके अलावा कुछ ही लोग हो। और फिर आप देखिए कि आप क्या ऊंचाइयों को पाते हैं। जो लोग भी पार्टी बदलते रहते हैं, प्रोफेशन बदलते रहते हैं, बार बार दल बदलू रहते हैं, विचार बदलू रहते हैं, वो कभी जिंदगी में बहुत हाइट को नहीं जा पाते। कुछ दिन पहले मुझे एक बिजनेसमैन से बात हुआ था, तो कम से कम हम 2 घंटे उनके पास थे और उनसे मुझे जो एक बात सीखने का मिला कि बोले देखो बिजनेस बहुत सारे हैं, एक पकड़ो, एक प्रोडक्ट पकड़ो और उसी प्रोडक्ट में एकदम उसकी इतनी गहराई तक चले जाओ कि उसमें आपके अलावा बहुत कम लोग, ऐसा होगा नहीं कि कोई दूसरा नहीं होगा, बट आप उसकी मास्टरी करो, चाहे जो भी बनो मास्टर। और जिंदगी का सुकून मास्टर को है। आपने देखा होगा कुछ ऐसे डॉक्टर हैं जो केवल केवल एक ही चीज के डॉक्टर, पता चला वो खाली नी रिप्लेसमेंट करते हैं। कुछ लोग केवल हार्ट ऑपरेशन करते हैं, कुछ लोग है केवल ईएनटी देखते हैं, उसमें भी कुछ लोग केवल आई का काम करते हैं, कुछ लोग केवल ब्रेन का काम करते हैं। तो सोच के देखो कि जैसे जैसे स्पेशलाइजेशन में डेप्थ 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 चलते जाते हैं, आप रेयर होते जाते हैं और इसलिए आपकी फीस भी बड़ी होती जाती है। और आज का एकदम सेंट्रल मैसेज एक ही चीज है कि आप अपने एक गोल को डिसाइड करिए और जी जान से उस पे लग जाइए। मेरा एक गोल यही है कि मैं सेल्स पर्सन और सेल्स कोच और सेल्स ट्रेनर, एक ही वनली वनली सेल्स। मुझे जो कुछ भी करना है इसी सेल्स के आजू बाजू करना। सेल्स अगर कोई कर पाता है अपनी जिंदगी में, आपके पास जो कुछ भी बनाए उसको सेलेबल बनाए। अगर वो सेल होगा, आपकी जिंदगी में बेहतरीन रेवेन्यू आएगा, बहुत सारे ग्रोथ। इसलिए सिंगल, एक ही डिसीजन, एक ही ध्यान रखिए कि आपको कुछ भी एक ही करना है और एक में आपको मास्टरी करनी है। बाकी चीजें चलती रहेगी जीवन की जरूरत, बट एक चीज के आप मास्टर अवश्य बने। थैंक यू।